नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है बैट एंड ब्रू के एक और एक्साइटिंग मतलब धमाकेदार धांसू मैच के वीडियो पे भाई। ओवरऑल ठीक है, मतलब क्या ही रिएक्ट करूं यार, इस चीज पे क्या ही रिएक्ट करूं यार। मतलब भाई कुत्ता बना दिया भाई, कुत्ता बना दिया। मतलब और कुछ बच नहीं रहा है दिखाने को कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मतलब कि ओ भाई साहब, 202 रन का टारगेट 18 ओवर में चेस कर दिया भाई बच्चे ने भाई। मतलब मुंबई इंडियंस को इसी ग्राउंड के मैच के बाद पूरा एकदम ट्रोल किया गया कि भाई तुमको भुवनेश्वर कुमार बताएगा बुमराह को कि कैसे किया जाता है वगैरह वगैरह। हाँ, थोड़ा बहुत मैं भी बिलीव कर लिया था इस चीज पे कि वो भी ट्रैप कर देगा वगैरह वगैरह। बट दैट वाज लास्ट ईयर, उसका डेब्यू सीजन था, उसका शायद से दूसरा मैच था, सेंचुरी के बाद वाली ही इनिंग्स थी एंड भुवी ने वो ट्रैप किया था एक छक्के के बाद। एक छक्का मार था, उसके बाद फिर बाद में ट्रैप किया था आपका। ट्रैप क्या किया था बेसिकली, कैच ही वो कैच आउट ही हो गया था। तो जितना मुझे याद आ रहा है एज फार एज आई नो। बट क्या बोलते हैं अपना, आउट हो गया था, सूर्यवंशी को काबू का पा लिया था पिछली बार आरसीबी ने। बट इस बार शुरू से शुरू करते हैं मोटा मोटा भाई। टॉस जीत के भाई बैटिंग की मतलब क्या बोलते हैं, बॉलिंग लिया अपना, क्या नाम है इसका, राजस्थान रॉयल्स ने। बारिश वाला सीन चल रहा था यहाँ पे ऑब्वियसली गुवाहाटी में। एंड बारिश वाला सीन चल रहा था पूरा यहाँ पे। मेरे को लगा मैच आज भी नहीं होगा या फिर शायद से 11 ओवर का मैच होगा। हाँ बट क्या बोलते हैं अपना 8:40 को टॉस हुआ, टॉस होने के बाद वापस बारिश हुआ एंड फिर बाद में डीजल खत्म हो गया। बट मेरे इलाके में बारिश हो रहा था, वो जो परसिपिटेशन या फिर परसिटिपेशन जो भी बोलते हैं उसको, ठीक है, मेरे इलाके में हाई था उन जहाँ पे स्टेडियम है जो कि आउटसाइड ऑफ द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी है, वहां पे बारिश नहीं हो रही थी एंड नहीं हुई गनीमत से। एंड नॉट गनीमत फॉर आरसीबी, क्योंकि भाई अगर हो जाती तो शायद से आरसीबी को थोड़ा बहुत एज मिलता शायद। बट क्या बोलते हैं अपना, मेरे हिसाब से भाई सिंपल चीज है यहाँ पर। मतलब पता है ये वाला मैच ना, अगर राजस्थान हार जाती देन राजस्थान वुड हैव बीन द डीसी ऑफ लास्ट ईयर। जहां से मतलब मोमेंटम एक मतलब नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि आरसीबी भी जीतते हुए आ रही है ना, फिर आरसीबी हाई के लिए निकल जाती। बट आरसीबी को भाई एक रीविजिट, एक थप्पड़ दिया है भाई, सिंपल चीज है मेरे हिसाब से। एंड यहाँ पे सिंपल चीज भाई आपका, अगर एक हिसाब से देखा जाए, ठीक है, सिंपल क्या बोलते हैं अपना, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का जो शुरुआती बैटिंग का, मैं वहां से शुरू करता हूँ, ठीक है। बैटिंग हुई, रन्स बन रहे थे, देखो मतलब सिंपल चीज है, शायद से 2.5 या 2.4 ओवर्स में आरसीबी के 45-50 रन के करीब हो गए थे जितना मुझे याद आ रहा है। एंड रन्स बन रहे थे। कोहली फिल शॉट भले आउट हो गया, अनलकी रहे, गोल्डन डक हो गया। बट मतलब क्या बोलते हैं अपना, ये इन दोनों की इतनी हो गई थी, जज गई थी पार्टनरशिप कि 40-45 रन मान गए थे। मतलब कोहली भाई मतलब ऐसे टच कर रहे हो, चौका जा रहा है, और चौके चौके मार मार के भाई, छक्के तो मारे नहीं। छक्का तो पहला छक्का तो अपना जाके फिर बाद में शायद से 14वें-15वें ओवर में आया था अपना इस रोमारियो शेपर्ड के बल्ले से, ठीक है। तो काफी हैरानी वाली बात थी। बट एनीवेज क्या बोलते हैं अपना, विराट भाई एकदम चौके वौके मार रहे, एकदम चला रहे थे एंड भाई रन्स बन रहे थे, ठीक है, बहुत अच्छे रन्स बन रहे थे। बट क्या बोलते हैं अपना, अ, फिर बाद में विकेट्स गिर गए। वो बिश्नोई के ओवर में आपका इसका नाम क्या बोलते हैं अपना, कोहली भाई का विकेट चला गया है, फिर बाद में विकेट्स, 3 विकेट जब गिर गए उसके बाद पाटीदार पे थोड़ा प्रेशर आ गया। वो आते ही वैसे वाला इनिंग्स नहीं खेल पाया एग्जैक्टली जो वो खेलता था, कि क्या बोलते हैं अपना, कि जो लास्ट मैच में हमने शायद लास्ट मैच में जो देखा था, शायद चेन्नई के सामने जो लास्ट मैच था, उसमें जो हमने देखा था बेसिकली कि आते ही मतलब पहले बॉल पे छक्का मार दिया था, पहले या दूसरे बॉल पे। एंड वो एटीट्यूड नहीं दिख पाया क्योंकि सिंपल चीज 3 विकेट डाउन था। एंड सामने वाला बैटर एक जो आया वो था आपका कृणाल पांड्या, ठीक है। तो कृणाल पांड्या को तो मेरे को समझ में नहीं आया भेजा क्यों था पेलजिस मैनेजमेंट ने, क्योंकि अगर भेजा था कि टुक टुक करना है, तुम्हें एंकर करना है, तो उनको एंकर करना चाहिए था। उन्होंने कुछ ज्यादा ही एंकर कर दिया, 6 बॉल खेले और फिर बाद में भाई कैच चढ़ा दिया। भाई सिंपल चीज है, बिश्नोई चल रहा है भाई, पर्पल कैप की थोड़ा रिस्पेक्ट करो। बंदा अगर तुम्हें डाल रहा है एक डिलीवरी, तुम्हें लग रहा है लप्पा है, ठीक है, बट क्या बोलते हैं अपना, लप्पा नहीं थी, वो कैच हो रह गई। और ऊपर से भाई बारिश वाले विकेट से रियान पराग खुद टॉस पे भी बोल रहा है, आपको भी इतना एक्सपीरियंस, छोटे मतलब छोटे तो नहीं हो यार कुणाल पांड्या, आप भी, आपको भी पता है मतलब मोटा मोटा कि क्या है क्या नहीं है सिंपल सी चीज है कि क्या बोलते हैं अपना, डैम विकेट्स चल रही है इस पे, आपको मतलब यहाँ तो एकदम परफेक्टली टाइम हो रहा है, यहाँ तो फिर बाद में पेस मिल रहा है, तो और आप कनेक्ट कर दे रहे हो जबरदस्त वाला। दोनों ही नहीं था। एंड भाई कैच पकड़ लिया, सिंपल चीज है, एंड 6 बॉल में आउट हो गए। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं अपना,
यहाँ पे दात आरसीबी की ये देनी पड़ेगी कि उन्होंने 20 ओवर में, लोग देखेंगे ओवरऑल स्कोर कार्ड में कि 20 ओवर में आपका 200 रन का टारगेट मिला है, मतलब 201 रन बनाया उन्होंने, बट एक्चुअल में उन्होंने 18 ओवर में बनाया, क्योंकि भाई सिंपल चीज है, जितेश शर्मा, जो कि लॉर्ड जितेश शर्मा है हमारे, जिन जो दुआ करते हैं कि ऐसा कोई कोलैप्स हो एंड उस टाइम पे उनको वो क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी मिले एंड फिर बाद में वो कुछ करके दिखाए, जो वो नहीं करके दिखा रहे। एंड उन्होंने अच्छी खासी बॉलें खा ली एंड फिर बाद में आपका क्या बोलते हैं कुणाल पांडे ने अच्छी खासी बॉलें खा ली, तो ओवरऑल कुछ 12-14 बॉलें तो इन लोगों ने ही खा ली थी। एंड इन अ मैच जहां पे 201 भी आपका 18 ओवर में चेज हो जा रहा है, एंड वो यहाँ पे अगर वो 12-18 बॉल, 12-10-12 बॉल, 2 ओवर एक्स्ट्रा मिल जाते ना मोटा मोटा, तो फिर बाद में भाई ये 220-25 भी बन सकता था, ठीक है। उस हिसाब से तो वैसे मेरे हिसाब से वो कुणाल पांड्या को भेजने का डिसीजन ही गलत था वहां पे ना भाई। इतना ज्यादा भी कोलैप्स नहीं हो गया, मतलब ठीक है कोलैप्स एक हिसाब से बोल सकते हो, 3 विकेट गिर गया, बट एक हिसाब से देखा जाए तो भाई कुणाल पांड्या तब जाते जब शायद से 32 पे 4 हो, ठीक है, स्कोर 50 के ऊपर जा चुका था, तो उस टाइम पे उनको नॉर्मल टिम डेविड या फिर किसी को भेजना चाहिए था वैसा वाला, या फिर जितेश शर्मा को भी भेज देना चाहिए था कि जा भाई तेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है डीके पोपा को कि भाई कर जरा, क्योंकि उसको आती है ना बैटिंग, तो वो इंडियन इंडियन थोड़ा घुमाने सही सही बैठता है। कुणाल पांड्या आपका 8वें नंबर का बैटर है, उसको आप ऐसे सिचुएशन में वो अक्षर पटेल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। मैं तो बोलता हूँ अक्षर पटेल को भी हाई रेट करता हूँ रेदर देन कुणाल पांड्या इन बैटिंग, ठीक है। इससे पहले मेरे को वो कर दो कुछ इन बैटिंग, बट क्या बोलते अपना क्या बोलते ये कुणाल पांड्या को भेजने का गलत डिसीजन था मेरे हिसाब से। वहां पे टिम डेविड या फिर जितेश शर्मा या फिर इवन रोमारियो को भेज सकते थे, या फिर अगर आपके उसमें था ही वेंकटेश अय्यर, आप इस्तेमाल करना चाह रहे थे, आप किस चीज का वेट कर रहे थे बाय सेंडिंग कुणाल पांड्या, क्योंकि कुणाल पांड्या को अगर आपने भेज दिया तो मतलब आप बॉल खाने वाले हो, मतलब आप अज्यूम्ड टारगेट तक नहीं भेजने वाले हो। कुणाल पांड्या इज नॉट योर कि ऐसा कुछ एकदम ही नारायण जैसी इनिंग्स खेल दे या फिर रिंकू सिंह टाइप इनिंग्स खेल दे, ठीक है। उनको आती है पारी बनाना एंड चलाना, वो हमने एज एन एमआई फैन हमने देखा हुआ है। सिंपल चीज क्या बोलते हैं अपना एक वो जो 2017 का फाइनल था उन्होंने अकेले लीड किया था रन्स में, ठीक है, तो 127-28 का जो टारगेट दिया था तो वो उन्होंने ही बनाए थे रन्स, एंड वो वैसे वाली इनिंग्स में एक दुका चौका वोका मार के 127-28 वो बना सकते हैं, ठीक है, सिंपल चीज है। बट क्या बोलते हैं अपना, जहां पे आपको दिख रहा है कि सामने वालों के पास हैवी फायर पावर है उनके टॉप 3 टॉप 4 में, और आपको एटलीस्ट 200 रन बनाने हैं, 11 ओवर में उन्होंने 150 बनाए थे इसी पिच पे, ठीक है, तो उस हिसाब से तुमको वैसा करना चाहिए था कुछ प्लानिंग। यहाँ पे मैं बोलूंगा थोड़ा सा जल्दी शायद उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा कुछ हो जाएगा, एंड दैट्स वाई एक ब्लंडर हुआ है, ठीक है, मैं ब्लंडर ही बोलूंगा। उनके बदले किसी और को भेजना चाहिए था जो टाइम टाइम पे चौका मारने वाला हो, और अगर वो कुणाल पांड्या को भेज रहे थे तो मतलब वेंकटेश अय्यर वॉज श्योर शॉर्ट इम्पैक्ट प्लेयर कमिंग इन, ठीक है, क्योंकि ये बंदा बॉल लेता है भाई, ये बंदा वैसा नहीं है कि आते ही मतलब छक्के वक्के मारते, ठीक है। तो वेंकटेश अय्यर को भेज देना चाहिए था डायरेक्ट इम्पैक्ट प्लेयर पे, ठीक है, शायद ज्यादा रन बन जाते, ठीक है, क्योंकि वो वाली उस वेंकटेश अय्यर, ठीक है यार, आप बोल सकते हो मोटा मोटा क्या बोलते हैं अपना कि मैं उस इतना ज्यादा खतरनाक बैटर नहीं मानता वगैरह वगैरह, बट बंदे ने वो जो एक क्या बोलते हैं उसको लंबी इनिंग्स खेली है मल्टीपल टाइम्स, शायद से सेंचुरी 1 या 2 बार आ गई उनकी, बट पता नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा, बट क्या बोलते हैं अपना सेंचुरी वाली इनिंग्स खेली है बंदे का, वो ऊपर का माला खुला हुआ है, ठीक है। काफी लोग होते हैं वो 25 के बाद 50 नहीं बना पाते, वो 50 के बाद 70 नहीं जा पाते, ठीक है। वेंकटेश अय्यर के साथ मैंने वो देखा है, बंदा लंबी इनिंग्स खेल लेता है, केकेआर में जब था वो खेल ले रहा था, ठीक है। एंड तो उस हिसाब से तुमको वैसे बंदे को भेज देना चाहिए था पहले ही कि भाई हाँ कोलैप्स हुआ है एंड आपको 200 प्लस का टारगेट चाहिए ही चाहिए, दैट्स अ मस्ट। तो भाई ये ब्लंडर हुआ है, मेरे हिसाब से वेंकटेश अय्यर को भेजना चाहिए था विद रजत पाटीदार, एंड वहां पे एक सिंक भी बैठता है जो कि हमने आगे लेटर ऑफ द इनिंग्स में देखा भी, ठीक है। वो क्योंकि भाई सिंपल चीज है, सेमी एमपी के लड़के एंड सेमी कोच के लड़के चंद्रकांत पंडित के, एंड क्या बोलते हैं अपना उनको उनके बीच में बैठा हुआ है मोटा मोटा, भाई सिंपल चीज है, वो दोस्त दोस्त टाइप ही है, एंड दोस्ती है, तो उनको दोस्ती आ रहे हैं, उनको पता है क्या सिंक बैठना क्या नहीं बैठना, एज ए कैप्टन वो उसको पहली बार खेलेगा, वो अच्छा ही परफॉर्म करता है, किया भी, ठीक है। जो 25 रन बनाए, 25 या 26 रन जिस हिसाब से एक्सेलरेट किया है, मेरे हिसाब से शायद से वेंकटेश अय्यर 50-60 रन मार सकते थे, मेरे हिसाब से जरूरत ही नहीं पड़ती आगे वाले जो ये कुणाल पांड्या की बात ले लो आप, टिम डेविड की बात ले लो आप, रोमारियो शेपर्ड की बात ले लो, अगर ये दोनों टिक जाते तो, ठीक है, अगर रजत को शुरुआत से ही वो वाला कोलैप्स नहीं देखने मिलता, क्योंकि वेंकटेश अय्यर वो संभाल लेता कंपेयर टू जो जो कुणाल पांड्या की विकेट गई, जितेश शर्मा की विकेट गई, टिम डेविड की विकेट गई, ठीक है, रोमारियो शेपर्ड की विकेट गई, तो ये 4 विकेट चली गई, एंड उसके बाद जाके वेंकटेश अय्यर आए, एंड यहाँ पे रजत पाटीदार
स्लो हो गए वो भाई। 22 बॉल में 20 रन पे थे जब वेंकटेश अय्यर आए, उन्होंने बोला कि नाउ फक इट, आई हैव टू गो, ठीक है, एंड आई हैव टू गो बोल के फिर बाद में उन्होंने मारा। फिर बाद में वो 25 या 26 बॉल में उनका, सॉरी शायद से 30 बॉल में 40 हो गए थे। और फिर बाद में भाई उन्होंने मतलब एब्सोल्यूट, मतलब क्या बोलेंगे, छक्का छक्का चौका चौका मारना शुरू कर दिया। 60 प्लस की इनिंग्स उन्होंने खेली। एंड फिर बाद में दारोमदार इन पे आ गया। अगर अब इन पे ही आना था तो फिर बाद में वैसे क्राफ्ट वो ब्लंडर हुआ है मेरे हिसाब से मोटा मोटा। बट ठीक है, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स मेरे हिसाब से। बट आरसीबी का वही चीज है कि टिम डेविड का मैंने देखा। और बट आ जाते हैं मेन चीज, जितेश शर्मा भाई जब से वो एशिया का राइजिंग इमर्जिंग जो भी था एशिया का बच्चों के सामने भाई आउट हो गए थे सुपर ओवर में, सूर्यवंशी को ना भेजकर खुद चले गए थे, तब से उनके ऊपर अलग ही शनि चल रही है। T20 वर्ल्ड कप से भी ड्रॉप हो गए थे। मेरे हिसाब से वो डिसीजन उनका बहुत गलत था, ठीक है। क्या ही बोल सकते हैं एनीवेज। बट क्या बोलते हैं अपना, नितेश शर्मा में कोई मतलब नहीं है। रोमारियो शेपर्ड ने गुड मेरे हिसाब से कैमियो इनिंग्स खेली। बट मैं आरसीबी फैंस को बोलना चाहूंगा, ये जो मतलब रोमारियो शेपर्ड को बहुत ज्यादा हाई रेट कर ले रहे थे, मतलब आफ्टर दैट इनिंग्स लास्ट ईयर अगेंस्ट चेन्नई, तो भाई हाँ, चिन्ना स्वामी में लग जाते हैं, मार दिया, कोई दिक्कत नहीं। बट इन रियलिटी रोमारियो शेवर्ड इज नॉट दैट ऑफ अ ग्रेट बैटर कि भाई ऐसा कुछ हर हर मैच में आके पोलार्ड टाइप कुछ इनिंग्स खेल दे। और दूसरी चीज, हमने रिलीज किया एज ए मुंबई फैन, मैं बता रहा हूँ, मुंबई इंडियंस ने रिलीज किया रोमारियो शेपर्ड को एंड इवन टिम डेविड को। किस बेसिस पे रिलीज किया है? ऐसा नहीं कि रिप्लेसमेंट कुछ अच्छा ले लिया है, बट क्या बोलते हैं अपना जिस बेसिस पे रिलीज किया है वो ये था कि भाई आपका ये दोनों प्रेशर सिचुएशन पे, जब भी मुंबई का चेज आ रहा था, ये लोग फ्लॉप जा रहे थे, ठीक है। शुरुआत ऑफ द इनिंग्स में हमने रोमारियो शेपर्ड का मुंबई के साथ भी देखा था, उन्होंने 30 रन का या 32 रन का ओवर मारा था, वो राजस्थान के सामने ही मारा था, ठीक है, वो वानखेड़े में। उसके बाद कोई इनिंग्स नहीं आई है। टिम डेविड का हालांकि चेज में एक ही बार आता है उनका, वो जो 3 छक्के जेसन होल्डर को मार दिए थे फुल टॉस पे उन्होंने, फुल टॉस डेविड मैंने उनको नाम दिया था उस टाइम पे। एंड वो मतलब इतना कुछ खतरनाक नहीं थे उस टाइम पे, ठीक है। पोटेंशियल के ऊपर ठीक है हम लोगों ने बाय वाई किया था, रखा था, बट चांस भी दिया था ओवर पोलार्ड। बट मेरे हिसाब से इतना कुछ खास नहीं था वो। एंड बहुत बड़ी गलती थी वो। बट क्या बोलते हैं अपने टिम डेविड का मैंने उस टाइम पे मुंबई में रहते हुए भी देखा था एंड अभी भी देख रहा हूँ कि जब प्रेशर होता है ना कि मुझे करना है, तब टिम डेविड थोड़ा सा मतलब वो नहीं चलता है उनका, ठीक है। तो देख सकते हो आप लंबे दौर पे एक आध बार आप निकाल सकते हो कि हाँ भाई इस मैच में खेला है, इस मैच में खेला है, इस मैच में तो बहुत ही अच्छा खेला है, ऑल गुड। बट ही इज नॉट पोलार्ड टाइप पर्सन, ठीक है, कि भाई वो फिर एक ही बंदा आता है, ठीक है। वो आरसीबी ने तो वैसा बंदा देखा ही नहीं है मेरे हिसाब से, तो क्या ही बोल सकते हैं। बट टिम डेविड हाँ आप लोगों के लिए ठीक है, बट ओवरऑल ऐसा वो कंप्लीट फिनिशर नहीं है। वो शुरुआत में आके प्रेशर डाल सकता है एज अ इंटिमिडेटिंग पर्सनैलिटी कि नहीं यार मैं हूँ, मेरे से सब लोग डरते हैं, आई एम द बिग गाय, एंड भाई बॉल आ रही है मैं मार रहा हूँ, सब कुछ चल रहा है। वो एक 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 साइड है ऑफ द कॉइन। सेकंड साइड ऑफ कॉइन इज, ओ भाई साहब 24 बॉल में 80 रन चाहिए, कैसे होगा, ओह आउट हो जाता हूँ, बस ये खत्म है टिम डेविड की कहानी। यहाँ पे नहीं हो पाएगा। यहाँ पे सिर्फ वो गिनती के मेरे हिसाब से एक आध दो लोग ही कर पाते हैं, ठीक है। तो वो क्या नाम है अपना, टिम डेविड के बस की बात नहीं, अभी तक तो नहीं है। नॉट राइटिंग हिम ऑफ, कर देंगे अच्छी बात है, बट अभी तक नहीं है, ठीक है। सो वही चीज है यहाँ पे, टिम डेविड प्रेशर में भाई नहीं चल पाया मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई इतना भी कुछ बड़ा ग्राउंड नहीं था उनके हिसाब से। वो तो भाई कहीं पे भी छक्के वक्के मार देते, एमसीजी वगैरह में भी मार देते, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे वो इजीली कर चल जाना चाहिए। यहाँ पे पूरी ताकत से चलता है भाई, तो ताकत से और आपका बैट स्पीड और स्विंग से चलता है। वैभव सूर्यवंशी ने वैसे ही डोमिनेट किया था, उस पर आएंगे। बट सिंपल चीज है आपका, टिम डेविड को यहाँ पे वैसे ही मारना कि कोई भी बॉल आए बस मैं फुल फुल ऑन अंधाधुन घुमा रहा हूँ, ठीक है। वो उतना तो एक्सपीरियंस है उनके पास, बट उनको वो बैक करना चाहिए था उस अपने बायोलॉजिकल एबिलिटी को, ओवरऑल या फिजिकल एबिलिटी को, जो भी बोल सकते हो उसको, कि भाई उसको पूरा एक हिसाब से एकदम बैक करना चाहिए था, वो नहीं किया उन्होंने। हाँ, बहरहाल खत्म हुआ गया सब कुछ। एंड फिर बाद में आया वेंकटेश अय्यर के ऊपर एंड मोटा मोटा आपका फिनिश हुआ 202 का टारगेट। इट्स अ गुड टारगेट, ठीक है। बट एज अ पर्सन जिसने 2010 में क्रिकेट देखना शुरू किया एंड वो अभी जो 2026 में क्रिकेट देख रहा है, इट इज नॉट अ गुड टारगेट, ठीक है। 2022-23 में शायद से कमेंट्री बॉक्सेस पे पिचेस के हालत देखने के बाद और पिच रिपोर्ट के देखने के बाद एक लाइन काफी फेमस हुई थी कि 200 इज द न्यू 180, ठीक है। ये 2022-23 के बात कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल आफ्टर कोविड, जब 2023 में जब ओवरऑल खुल गया था सबके स्टेडियम में, तो 200 इज द न्यू 180 उस टाइम पे आया था, ठीक है।
नया इम्पैक्ट प्लेयर तभी आया था, इम्पैक्ट प्लेयर तब तक भी सबको इस्तेमाल करना नहीं आ रहा था। 24 से मोटा मोटा लोगों ने इस्तेमाल सही से करना शुरू कर दिया, एंड उसके बाद हमने देखा भी 250 प्लस के चेजेस होना भी शुरू हो गए थे, जो के केआर वाला हुआ भी था ईडन गार्डन्स में। तो उस हिसाब से मतलब अभी के हिसाब से इन बिग 2026 जो हमारे आशीष भाई कहते हैं, इन बिग 2026 200 इज आई गेस अराउंड 175, क्योंकि भाई इजीली चेज हो जा रहा है, ठीक है। 175 वाला ही वो जो, अगर आप 2010 के हिसाब से देखो, 160 67 टू 75 के आसपास का आप कोई भी आंकड़ा उठा लो, उतना प्रेशर नहीं डालता लोगों पे, ठीक है। उस टाइप का चल रहा है 200 का। इट्स नॉट अ साइकोलॉजिकल टारगेट एनीमोर। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर उन्होंने 11 ओवर में वही 150 बनाए थे, मेरे हिसाब से यहाँ पे 230 240 तो बना देना चाहिए था मेरे हिसाब से, ठीक है। तो देखते हैं क्या सीन होगा क्या नहीं होगा, बट क्या बोलते हैं अपना, उतना टारगेट मिनिमम चाहिए था टू फील सिक्योर कि भाई वैभव सूर्यवंशी को हम टेक ओवर कर दें। क्योंकि भाई राजस्थान की, अब राजस्थान के ऊपर आ जाते हैं मोटा मोटा, 202 का टारगेट आपका आपने दे दिया राजस्थान को, एंड राजस्थान को आप टॉपल कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रैटेजी उनकी सिंपल है, ठीक है। उनके पास सिंपल चीज जायसवाल है, वैभव सूर्यवंशी है, जुरेल है, पराग है, हेटमायर है, ठीक है। जुरेल ठीक है, चल रहे हैं, अच्छी बात है, बट मेरे हिसाब से क्या बोलते हैं अपना, जुरेल और जायसवाल एंड सूर्यवंशी, ये तीन ही इनके कंसिस्टेंट खिलाड़ी अभी तक दिख रहे हैं, ठीक है। जुरेल अभी अभी एडअप हो गए हैं, ऑरेंज कैप में भी उनका नाम आ गया, वो मतलब वो टॉप 3 राजस्थान रॉयल्स के ही हैं। बट मेरे हिसाब से मतलब क्या बोलते हैं अपना, ये राजस्थान रॉयल्स का एक प्रॉब्लम भी है कि इनके टॉप 3 सबसे ज्यादा रन बना रहे हैं, ऑरेंज कैप में भी अच्छे खासे हैं, रियान पराग का बल्ला नहीं चल रहा है, ठीक है। उस पे आएंगे, बट क्या बोलते हैं अपना, सिंपल चीज शुरू से अगर शुरू करें, जायसवाल को आउट किया हेजलवुड ने, मास्टर क्लास डिलीवरी भाई, सिंपल चीज है। उन्होंने मतलब थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस कर देता हूँ मोटा मोटा, क्योंकि भाई मैंने थोड़ा मतलब स्लो में देखा था, एंड भाई उन्होंने बॉल ऐसे पकड़ा, ऐसे दिखाया सब कुछ कि ऑफ कटर डिलीवरी आ रही है, बट भाई वो क्रॉस सिम डिलीवरी थी, एंड वो हल्का सा बाउंस किया, ठीक है। अगर वो ऑफ कटर जैसा दिखाया वही वाला ओरिजिनल था, वो ओरिजिनल डालते तो भाई सिंपल चीज है, वो बल्ले पे एकदम मीट ऑफ द बैट पे आती, ठीक है। मीट ऑफ द बैट पे आती, एंड फिर बाद में वो मिड विकेट से चौके पे जाता, सिंपल चीज है, ठीक है। बट उन्होंने जो बॉल डाला वहां पे बाउंस किया, एंड फिर बाद में सीएट के बैट के ऊपर जाके वो आपका कट मार के विकेट कीपर के हाथ पे चला गया। एंड ये जायसवाल का शायद से दूसरी बार या तीसरी बार मैंने आउट होते हुए देखा है इनको, टेस्ट क्रिकेट में ही शायद से एक आध बार आउट होते हुए देखा है। तो क्या बोलते हैं अपना, ये उनकी है। एंड भाई बताया हुआ है अपना, क्या नाम है, इन्होंने जॉश हेजलवुड ने, वो अपने एनालिस्ट पे एंड उसने डेटा पे काम करते हैं, ठीक है। महान बॉलर या फिर जो महान बॉलर बनने के उस पे होते हैं, उन वो लोग काम करते हैं कि भाई बैट्समैन को मैं कैसे इस्तेमाल करूं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, अपने अपने भाई क्या बोलते हैं अपना, कि भाई इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, भाई कैसे इसको सामने वाले को आउट करा जाए, ठीक है। तो वो उन्होंने तरकीब निकाल के लाई, एंड फिर बाद में ब्लफ किया, एंड सिंपल चीज है भाई, जायसवाल फंस गए उसमें, ट्रैप हो गए, आउट हुए, जायसवाल गए। अब यहाँ पे गेम में आ गए थे आरसीबी कि भाई अब बस हमें सूर्यवंशी को आउट करना है, उसके बाद सिर्फ टेक्निकली एक ही बैटर है ऑन परफॉर्मेंस बेसिस। बट 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 वही चीज है जो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, एंड देयर इज अ बिट ऑफ अ लक व्हेन इट कम्स टू सूर्यवंशी, कि भाई जो इनसाइड एज लग भी रहे वो भी चौके के लिए चले जा रहे हैं पीछे के तरफ, एंड वो आउट नहीं हो रहा है। बट एक मेन चीज मैंने सुनी थी ओवरऑल, कि इंसान अपना किस्मत ना खुद बनाता है, ठीक है। इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है अपनी मेहनत से, अपने लगन से, कि भाई सिंपल चीज है, इतना मेहनत को इतना वर्क करो कि अपॉर्चुनिटी जो इम्पॉसिबल इनविजिबल दिख रही हो वो विजिबल दिखने लगे, और इतनी मेहनत करो कि वो सामने आके खड़ी हो जाए, ठीक है। एंड दैट इज फ्रॉम अ थर्ड पर्सन परस्पेक्टिव, इट्स कॉल्ड लक, ठीक है। तो लोग जो दूसरे, अरे ये तो लकी हो गया, इसको तो मिल गया यहाँ पे, बट वो जो मेहनत कर करके उसको यहाँ पे बुला रहा था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन चला रहा था, वहां पे आपका लक वो चल जाता, सिंपल चीज है। सूर्यवंशी ठीक है, बुमराह की बॉल स्लॉट पे आ गई, वो आप बोल सकते हो वो वाला चीज, उसको भी मार दिया। जॉस हेजलवुड को भाई कितना भाई मतलब हैट्रिक चौके यार, हैट्रिक चौके, और फिर बाद में छक्का, मतलब भाई, भाई वर्ल्ड कप विनर, मतलब जॉश हेजलवुड रो नहीं रहा था भाई, बट वो रो रहा था अंदर ही अंदर कि भाई ये क्या, किसने मार दिया मेरे को भाई, क्या है ये, क्या है दानव भाई, कि भाई 12 रन और उसके बाद 18 रन का ओवर ठोक दिया, मतलब ज्यादा का ही ठोका था वो सिंगल विंगल मिला के, बट क्या बोलते हैं अपना, वैभव सूर्यवंशी ने अलोन भाई 18 रन ठोक दिए थे उस ओवर में। फिर बाद में भुवनेश्वर कुमार आते हैं, भुवनेश्वर कुमार के ऊपर भाई क्या बोलते हैं अपना, लगा कि नहीं ये कुछ कर देगा, बट भुवी को भी पेला भाई,
मतलब सबको बेला, इधर बाहर अंदर बाहर, चौका छक्का, 2 रन 3 रन, जो भी, मतलब 3 रन तो नहीं लिए, बट क्या बोलते हैं अपना, ओवरऑल सब जगह पिलाई करी भाई वैभव सूर्यवंशी ने, इतना कि आरसीबी पागल हो गई। पागल इन द सेंस भाई, 6 ओवर में उनके 96 रन बन गए। ठीक है, हाईएस्ट स्कोर ऑफ 2026 आईपीएल। ठीक है, सबसे ज्यादा रन बन गए। एंड मतलब सिंपल चीज, मेरे हिसाब से भाई, यहाँ पे इंसान टूट जाता है कि भाई 202 बोर्ड पे है, डिफेंड करना है, 14 ओवर बचे हुए हैं, एंड सिर्फ अभी क्या बोलते हैं अपना, अगर 96 में से आप माइनस कर दो, आपका सिंपल चीज है, आपका 106 रन बचते हैं भाई। ठीक है, तो कुछ नहीं बचा था बोर्ड पे कि भाई डिफेंड कर ले, मोटिवेशन फील कर ले, कितना भी आप स्ट्रेटेजी बना दो, कितना भी डीके पोपा कुछ कर ले, कितना भी आपका मोहम्मद बोबाट कर ले, कितना भी आपका ये एंडी फ्लायर कर ले, लंड कुछ नहीं हो रहा था। लंड कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि भाई सिंपल चीज है, लंड किसी और के पास था और पेल कोई और रहा था। ठीक है, तो भाई सिंपल चीज है, ये बोलना नहीं चाहिए, थोड़ा अंडर एज बच्चा है, बट एनीवेज क्या बोलते हैं अपना भाई, कुत्ता बना के तो भाई अच्छे से रेला है भाई, अच्छे से रेला है भाई वैभव सूर्यवंशी ने। एंड क्या ही बोल सकते हैं उसका भाई। बट शायद से 5 ओवर तक सूर्यवंशी ने लिया था। एंड उसके बाद छठा ओवर मुझे लगा जुरेल रिलीजियसली कि सामने वाला बंदा खेल रहा है, सिंगल निकाल के दे देगा। बट ध्रुव जुरेल ने क्या किया, वहां पे सोचा कि यार मैं भी तो खेल रहा हूँ भाई, मैं भी फॉर्म में चल रहा हूँ, मैं भी टच में चल रहा हूँ, मैं भी मारूंगा। और भाई छक्का चौका मारना फिर उन्होंने शुरू किया। और वो जो भाई जो पिक कर रहे थे भाई, मतलब साइड, वो मजा आ रहा था भाई साइड में, मतलब सिंपल चीज, तो वो मजा आ जा रहा था भाई, मतलब सेक्सी शॉट्स दिख रहे मेरे को ध्रुव जुरेल के तो भाई। एंड उन्होंने भी एकदम जबरदस्त अपना एक्सीलेट कर लिया कि पावर प्ले है, पूरी तरह से एक्सीलेट कर देता हूँ। सूर्यवंशी भाई, मतलब लोग बोल सकते कि शायद बोल सकते थे कि पावर प्ले में रन बनाए वगैरह वगैरह, बट पावर प्ले खत्म होने के बाद बंदे ने और रन बनाए भाई। एंड आरसीबी ऐसी भाई साइकोलॉजिकली खत्म हो गई थी, उन्होंने डिफीट अपनी एक्सेप्ट कर ली कि भाई उसके बाद फास्ट बॉलर उन्होंने और इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया। उन्होंने सिंपल चीज कर लिया कि क्या बोलते हैं अपना, टिम डेविड, कृणाल पांड्या, इन लोगों को भेज दिया। एंड भाई भाई वो पेलेगा ही ना, सिंपल चीज है, उसका बैट स्विंग। ये अभी अच्छा मैं देख रहा हूँ ओवरऑल कि कमेंटेटर्स ये चीज पहले नहीं बोल रहे थे। ठीक है, बट बीच में कुछ हुआ था आज से कुछ दिन पहले, शायद से 2 या 3 तारीख को, ये अपना क्या नाम है इसका, विक्रांत गुप्ता का पॉडकास्ट आया था विद युवराज सिंह। एंड उन्होंने बोला था, उनको पूछा गया था आपने देखा है वैभव सूर्यवंशी को, व्हाट्स द एक्स फैक्टर, तो उन्होंने ही बोला था कि उसका बैट स्विंग बहुत खतरनाक है। ठीक है, एंड उसके बाद से ये सारे हर्षा भोगले इज वेरी टेक्स्ट बुक भाई, उसको मिल जाता है ना कुछ, फिर वो मिल्क करता है, सिंपल चीज है भाई। इन लोगों ने फिर शुरू कर दिया, इज बैट स्विंग, इज बैट स्विंग, इज बैट स्विंग। भाई पहले भी तो बोल सकते थे तुम, बट मोटा मोटा भाई वेट करते हैं ट्रेंडी वर्ड आने का। बट भाई बंदे का मतलब वही चीज था, उसकी उसका बैट स्विंग है भी सच में खतरनाक। एंड क्या बोलते हैं अपना, यूवी पाजी ने अगर बोला है तो भाई सही सही बोला होगा। ठीक है, एंड मेरे हिसाब से इसको मेंटरशिप पे लेना चाहिए, एंड जो दूसरा बंदा है उसको निकाल देना चाहिए जो भी सीन है देखो। बट क्या बोलते हैं अपना, वैभव सूर्यवंशी भाई अच्छे से पेला भाई, मतलब स्पिनर विनर सबको खत्म कर दिया मेरे हिसाब से। मतलब 22 रन बचे हुए थे, टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो, हम डिस्कशन कर रहे थे। एंड मेरे को मतलब ओवरऑल भाई सब लोगों ने पनौती बोला हुआ था, मैंने बोला भाई आज 5 बॉल में अगर 22 रन बन गए तो भाई फास्टेस्ट सेंचुरी 30 बॉल में आ रही है, मजा आ रहा है। ठीक है, तो नया रिकॉर्ड बन रहा है। जैसे ही बोला अगले बॉल आउट हो गया भाई वैभव सूर्यवंशी, तो भाई कोई कुछ भी बोल मेरे को बोल देता, मतलब मतलब ये शक्तियां बोलूं कि इसको कुछ बुरा श्राप बोलूं, पता नहीं क्या बोलूं, कैसे इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा मेरे को मैनिपुलेट करके। बट मेरी शक्तियां मुझे मैच एंजॉय करने नहीं दे रही थी भाई, क्योंकि मैं ऑब्वियसली एक शुरुआत में मैं आरसीबी को सपोर्ट कर रहा था, बट क्या बोलते अपना, शायद इसलिए भी हार गई थी बट क्या बोलते अपना ये आरसीबी को सपोर्ट कर रहा था। एंड मेरे को लगा, बट सूर्यवंशी इतना मजेदार खेल रहा था कि मैंने उसको फिर बाद में सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि भाई यार, भाई कौन नहीं देखना चाहता 30 बॉल में सेंचुरी यार। और वो जबकि ऐसा भी नहीं कि एकदम ही ऐसी विकेट हो कि भाई मदद हो विकेट पे, और विकेट में मदद हो ना हो भाई, 30 बॉल में सेंचुरी इज अ बिग थिंग। आप टेनिस बॉल टूर्नामेंट में 30 बॉल में सेंचुरी मार लो, इट्स अ ह्यूज थिंग। ठीक है, आपको मतलब वो 6 महीने 7 महीने तक आपको आंक आ जाएगा। तो ये तो इंटरनेशनल, मेरे हिसाब से तो इंटरनेशनल क्रिकेट से भी खतरनाक है आईपीएल भाई। ठीक है, सिंपल चीज, लाइक इंटरनेशनल क्रिकेट, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि T20 वर्ल्ड कप वाला इंटरनेशनल क्रिकेट से भी खतरनाक है। एंड भाई है वो है। एंड उस बंदे को वो जो एक्सपीरियंस मिल रहा है, जो हर्षा भोगले ने एक लाइन बोली थी कि भाई क्या बोलते हैं अपना, ये ही इज अ डायमंड फॉर इंडियन टीम, ही विल बी ए कोहिनूर, ऐसा कुछ शायद से उन्होंने बोला था। एंड भाई कोहिनूर, इसको जल्दी से जल्दी डेब्यू कराओ मेरे हिसाब से, थोड़ा बहुत, या तो थोड़ा और अगर पकाना है थोड़ा और पका सकते हो आप लोग, मेरे हिसाब से, अगर कोई देख रहा है। एंड देखते हैं कुछ लोग तो, बट क्या बोलते हैं अपना,
आप लोग कम, ऑडियंस लोग क्या बोलना चाहते हो आप लोग कि भाई कि वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू कब मिलना चाहिए, ठीक है? क्या उसको इंडिया डेब्यू अभी आईपीएल खत्म होने के बाद ही मिल जाना चाहिए, या फिर एक और साल वेट करके? अगर उन्होंने इस साल ही डेब्यू कर दिया तो लीगली ही विल ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ यंगेस्ट क्रिकेटर, आपका मतलब हमारे इंडिया का सचिन तेंदुलकर का, सिंपल चीज है। एंड इंटरनेशनल वाला। एंड व्हाई नॉट, हो सकता है बढ़िया हो, बट लेट्स सी मुंबई लॉबी अलाउ करती नहीं करती है, बट देखते हैं। बाय मुंबई लॉबी आई डोंट मीन टू से मुंबई इंडियंस, मुंबई लॉबी इज डिफरेंट ऑल टुगेदर, तो आपको पता चल जाएगा। बट यहां पे सूर्यवंशी आउट हो जाते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, 22 रन रहते हुए 78 रन पे ऑरेंज कैप के साथ जाते हैं, ठीक है? फिट 200 रन, 4 बार आउट हुए, 4 मैचेस में 50 के एवरेज से, ठीक है? सिंपल चीज, ऑरेंज कैप की रेस पे चले गए। एंड अगर ऑरेंज कैप जीत जाते फिर तो इंडिया डेब्यू आ ही रहा है, फिर तो कोई कोई भी लॉबी हो, किधर का भी लॉबी हो, लंड कुछ नहीं हो रहा, ठीक है? तो देखते हैं क्या सीन होता है। बट जायसवाल भी तो मुंबई लॉबी के ही है। तो देखो जायसवाल के लिए भी जरूरी है। एंड लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। गौतम गंभीर, यू माइट बी वॉचिंग हिम, जस्ट इंडक्ट हिम एज सुन एज पॉसिबल। मैसिव रिस्पेक्ट फॉर यू एज वेल, अगर आपने उसको तुरंत ही उसको बड़ा क्रिकेटर बना दिया मेरे हिसाब से तो भाई, बड़ा बड़ा मतलब ग्रेट क्रिकेटर। बाकी देखते हैं क्या सीन होता है। यहाँ पे मेरे हिसाब से जुरेल, मतलब जुरेल के ऊपर फिर दारोमदार आ गया था। एंड जुरेल को यहाँ पे फिनिश करना था। शिमरन हेटमायर आते ही आया राम गया राम आउट हो गए भाई। यही चीज जो मैंने बोल रहा था कि भाई शिमरन हेटमायर एंड आपका जुरेल एक ही टाइप के हैं, मतलब एक ही टाइप के, मतलब उनको मैं एक ही बैटर मान रहा हूँ, एक ही चलेगा कंसिस्टेंटली। या तो जुरेल चलने वाला है तो हेटमायर चलने वाला है, ठीक है? अब वो क्यों चलेगा? क्योंकि हेटमायर के अच्छे रन जो T20 वर्ल्ड कप में आ रहे थे, क्योंकि वो वन डाउन बैटिंग कर रहे थे, ठीक है? तो वही चीज है। आपका क्या बोलते हैं अपना, ओ सॉरी, यहाँ पे आपका रियान पराग आए थे कैप्टन, हाँ मैं भूल जा रहा हूँ, ठीक है? तो क्या बोलते हैं अपना, रियान पराग आए, फिर बने रियान पराग का भी थोड़ा ना अभी रन सूखे हुए चल रहे हैं। एंड मैंने भी देखा उनका, सिंपल चीज, उनका प्रॉब्लम क्या चल रहा है, मैंने मल्टीपल टाइम्स उनको अभी ये थोड़ा एनालाइज किया इस पे कि भाई क्या बोलते हैं, गुड लेंथ बॉल थी, ठीक है? एंड आराम वो इसको मतलब स्ट्रेट पे मार सकते थे या फिर, बट उन्होंने ना एक ही सिमिलर सा शॉट खेलते हुए आउट हो गए रियान पराग। जो क्या बोलते हैं अपना, पहले भी मैंने देखा उनको ओवरऑल कि एक दो बार वही वाला कि वो ऐसे मतलब हाफ वाला एक शॉट खेलते कि भाई वो एकदम नो लुक शूट टाइप, नो लुक शॉट टाइप खेलना जाते हैं। बट वो टाइम नहीं हो पाती, या तो पावर जनरेट नहीं कर पा रहे सही से, ऑब्वियसली टाइम नहीं हो पा रही, क्योंकि टाइमिंग उसी को बोलते हैं वो कि भाई क्या बोलते हैं अपना, राइट टाइम पे पावर आपने जो जनरेट किया है उसको वो वेस्ट ना जाए, वो उसी टाइम पे बॉल पिकअप हो जाए, फिर बाद में वो बाउंड्री के बाहर जा रही है, सिंपल चीज है। तो वो टाइम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? और वो मतलब गलत टाइम पे वो अर्ली शॉट खेल दे रहे हैं मेरे हिसाब से, थोड़ा लेट खेलना चाहिए, या फिर बाद में थोड़ा लेट खेल दे रहे, वो जो भी सीन है उनको उनके टेक्निकल उसके साथ बात करना चाहिए मेरे हिसाब से। बट टाइमिंग नहीं हो पा रही है, इसीलिए वो कैच चढ़ गया, ठीक है? बाकी अगर उसको किसी, या फिर उनको ना मेन चीज है, छक्के मारने में मजा भी आता है। देखो लास्ट लास्ट सीजन उन्होंने शायद से वो लाइक इन बैक टू बैक ओवर्स में ओवरऑल 6 छक्के लगातार मारे थे। मेरे हिसाब से उनको ग्राउंडेड शॉट्स के लिए जाना चाहिए, ताकि थोड़े रन आए। बट ही इज द कैप्टन, उनके अंदर टीम जीत रही है तो कोई गाजवाज नहीं गिरेगी उनके ऊपर, भाई सराखों पे रखा जाएगा। एंड भाई राजस्थान रॉयल्स को रियान पराग लिटरली हैज अ वेरी मच गोल्डन शॉट टू लाइक मेक देम गो इनटू बिग फाइनल्स। सिंपल चीज है भाई, फाइनल 2026 राजस्थान खेल सकती है, अगर क्या बोलते हैं क्वालिफाई तो डन ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट फाइनल्स खेलना, उसके लिए रन्स चाहिए चारों पांचों डिपार्टमेंट से, जितने लोग आपके खेल रहे हैं, ठीक है? उसमें रियान पराग का बल्ला बोलना चाहिए, तभी जाके होगा प्रॉपरली हल्ला बोल, वरना नहीं होगा भाई। सिंपल चीज है, क्योंकि कप्तान के रन चाहिए, कप्तान के रन एक बार आ जाते हैं ना, फिर वो टीम सिक्योर हो जाती है पूरी तरह से, ठीक है? मैं नहीं बोल रहा हूँ अभी कुछ इनसिक्योर है, टॉप 3 खतरनाक मान रहे, बट देयर विल बी अ लॉ ऑफ एवरेजेस, देयर विल बी अ डे जहां पे जायसवाल भी आउट हो जाएंगे, जहां पे सूर्यवंशी भी आउट हो जाएंगे, माइट भी जुरेल भी आउट हो जाए। अब वहां से आपको और हेटमायर और जडेजा को और डोनोवन फरेरा को इनिंग्स बनानी पड़ेगी, तो वो आपको मेंटली रेडी रहना पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो रियान पराग प्लीज थोड़ा सा यहाँ पे देख लो ओवरऑल, क्योंकि राजस्थान अगर जीतती है तो मोटा मोटा एक, मेरे हिसाब से भाई अच्छा खासा लेगेसी बन जाएगा कि भाई 2008 में उनका फर्स्ट फर्स्ट टाइम विनर्स थे और अभी जीत रहे, तो फिर एकदम प्रॉपरली होगा मेरे हिसाब से, बढ़िया वाला। बाकी देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं है। रियान पराग को रन्स की जरूरत है, थोड़ा टाइमिंग सुधारने की भी जरूरत है, बट ठीक है कैप्टनसी चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता मोटा मोटा। बट फाइनल जीतना है तो फिर बाद में उनके रन्स की जरूरत है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बाकी यार वो जब आउट हुए फिर बाद में जुरेल के ऊपर दारोमदार आया,
मेरे हिसाब से और जल्दी वो जीत सकते थे, बट हाँ कंफर्टेबल विन एनीवेज, 18 ओवर्स में जीत गए, रन रेट उनका और ज्यादा पॉजिटिव हो गया। बट थोड़ा और फास्ट खेल सकते थे, वो एंड तक ले जाने वाला धोनी भाई की फिलोसफी, विकेट कीपर बैटर एंड रविंद्र जडेजा, लाइक वी हैव सीन इट अ लॉट ऑफ टाइम्स। बट यही थी मेन चीज, राजस्थान जीत जाती है। इसके बाद ज्यादा नहीं खींचूंगा। मजा आया मेरे हिसाब से तो भाई मैच में, लाइक दोनों इनिंग्स में मजा आया। पाटीदार की इनिंग्स बोल लो, सेक्सी थी, ठीक है, एकदम कंट्रोल्ड वाली। थोड़ा उन और शायद से पाटीदार मेरे हिसाब से सेंचुरी के लिए जा सकते थे, ठीक है, एंड प्रॉपर वाला अगर वहां पे वेंकटेश अय्यर जैसे बैटर का या फिर प्रॉपर बैटर का उनको सपोर्ट मिल जाता और वहां पे कोलैप्स नहीं होता उनके सामने, तो ठीक है, तो वहां से उनकी सेंचुरी देखी जा सकती थी। आरसीबी माइट हैव बीन इन द गेम टिल द मिडल ओवर्स, ठीक है, यू नेवर नो कोई क्या होता क्या नहीं। बट क्या बोलते हैं अपना, अगर वो 220 230 का टारगेट मिल जाता तो। बट ओवरऑल आरसीबी का अगला मैच मुंबई के सामने है। यार बोल, एक स्ट्रेटेजी भी है मोटा मोटा जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर भी की थी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप ज्वाइन कर सकते हो। कि क्या बोलते हैं अपना, जो बड़ी टीमें है ना, वो ऐसी टीम जिनके सामने वो जिनके सामने वो उनको कभी भी काउंटर कर सकते हैं, उनके सामने वो हार जाते हैं कभी कभार। एंड जस्ट टू नो क्या बोलते हैं अपना, साइकोलॉजी, उनका साइकोलॉजी खत्म, वो क्लीन करने के लिए कि भाई हम कभी भी हार सकते हैं, हम कभी भी हार सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर लो लॉस को। एंड फिर बाद में उस टीम जिसको आप बाद में नहीं रोक पाओगे एक बार बवंडर बनने के बाद, उसके सामने आप कम बैक करो, स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। वो जो स्टार्ट फ्रॉम द जीरो वाली मेंटालिटी होती है ना, इसीलिए वो लॉस मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये स्ट्रेटजी मैंने देखी ओवरऑल। एंड हमारे टाइम पे भी स्कूल में जो स्पोर्ट्स टीम में हमारा मतलब किया जाता था ये सब चीजें। बट शायद ना हो, बट मेरे हिसाब से राजस्थान रॉयल्स ने भाई सिंपल चीजें आउट प्ले ही कर दिया था आरसीबी को। इसमें स्ट्रेटेजी का कोई सीन नहीं था, मोटा मोटा जो दिख रहा था, क्योंकि भाई दे वर ट्राइंग, ठीक है, इन इवन इन द सेकंड इनिंग्स, ठीक है। वो मुंबई इंडियंस टाइप नहीं था कि भाई हाँ फर्स्ट मैच आया तो आया, नहीं तो नहीं, उस टाइप का। यहाँ पे वो ट्राई कर रहे थे टू बी इन द गेम। जब वो दो बैक टू बैक विकेट गई थी, जो वो क्या बोलते हैं अपना, पराग और अपना इसका विकेट चला गया था हेटमायर का, तो उस टाइम पे क्या बोलते हैं अपना, आरसीबी ने पूरी तरह से ट्राई किया था कि वापस से गेम में आ जाए। बट योर प्लान वर्सेस गॉड्स प्लान, एंड वहीं पे भाई राजस्थान रॉयल्स जीत जाती है। एंड राजस्थान रॉयल्स भाई मेरे हिसाब से इस बार आईपीएल सिक्योर कर सकती है। फिर देखते हैं क्या सीन होता है क्या नहीं होता है। अगला मैच मुंबई के सामने है। मुंबई की हालत बहुत ज्यादा खराब है, टू मेनी लीडर्स, टू मेनी शेफ्स स्पॉइल द करी। एंड मेरे हिसाब से आरसीबी हैज द बेस्ट चांस टू क्या बोलते हैं अपना, रिपीट इट अगेन, ठीक है। इट वाज नॉट अ फ्लूक, इट वाज नॉट अ मिस्टेक, इट वाज इंजीनियर्ड। एंड वापस से वो कर सकते हैं इसको सील। एंड मुंबई का एक हिसाब से कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वही 12 का मैच देखा जाएगा। बट अगला मैच चेन्नई सुपर किंग्स क्या कमबैक कर पाएगी नहीं कर पाएगी, कमेंट सेक्शन में बताइए। आई एम सपोर्टिंग चेन्नई, पनौती बोलो जो भी बोलो, आई एम सपोर्टिंग चेन्नई, ठीक है। क्योंकि भाई देख मेरे को मजा आता है भाई, मेरे को पोटेंशियल पूरा दिख रहा है। डीसी का देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऑफ बैट एंड ब्रू। तब तक के लिए जय हिंद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गुड मॉर्निंग, बाय बाय। हेलो हेलो।